हेलो दोस्तों, जौनपुर बायोलॉजी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए टीजीटी, पीजीटी और नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए तैयारी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि आधारित है शैवाल तथा लाइकेन पर। शैवाल तथा लाइकेन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैप सेल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नास्टाक, बी है स्पाइरोगायरा, सी है उडोगोनियम और डी है सारगासम। तो ये जो कैप सेल्स पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कैप सेल्स पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, उडोगोनियम में। कहाँ पाए जाते हैं? उडोगोनियम में आपका कैप सेल्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिसमेकन की प्रक्रिया पाई जाती है। फेनोमेना ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज रिपोर्टेड फ्रॉम। त्रिसमेकन की जो प्रक्रिया है वो पाई जाती है ए क्लेमाइडोमोनास में, बी उडोगोनियम में, सी फ्यूकस में और डी पेडिना में। तो जो त्रिसमेकन की प्रक्रिया होती है वो पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, उडोगोनियम में। कहाँ पाई जाती है? उडोगोनियम में। थोड़ा सा हम उडोगोनियम के बारे में जानते हैं। तो देखिए, उडोगोनियम एक प्रकार का तंतुयुक्त हरा शैवाल होता है। इसमें ऊगैमस प्रकार का निषेचन पाया जाता है। एक उडोगोनियम में एक मादा गैमेट तथा एक एंथ्रेडियम में दो एंथ्रेजॉइड्स का निर्माण होता है और ये आपस में क्या करते हैं? ट्रिपल फ्यूजन करते हैं, यानी त्रिसमेकन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शैवाल कृषि में महत्व रखती है? कौन सी शैवाल कृषि में महत्व रखती है? ए नास्टाक, बी ऑसिलेटोरिया, सी जिलेडियम और डी ए तथा बी दोनों। तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी, नास्टाक और ऑसिलेटोरिया, ये दोनों जो है शैवाल क्या करते हैं? कृषि में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? ए लाल शैवाल, बी भूरी शैवाल, सी हरी शैवाल और डी सुनहरी शैवाल। तो देखिए, ये ऑप्शन नंबर ए जो लाल शैवाल होता है बेटा, लाल शैवाल ये समुद्र के अंदर काफ़ी गहराई में हमें मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैवाल साहचर्य इसमें पाया जाता है, यानी एल्गल एसोसिएशन इज फाउंड इन। ए साइकस की सामान्य जड़, बी साइकस की कोरेलाइड जड़, सी साइकस की पत्ती, डी साइकस की रेकिस। तो देखिए, जो शैवाल साहचर्य होता है वो पाया जाता है साइकस की कोरेलाइड रूट्स में, कोरेलाइड जड़ों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइकस के कोरेलाइड जड़ों में निम्नलिखित कौन सी शैवाल पाई जाती है? ए ऑसिलेटोरिया, बी एनाबिना, सी साइटोनिमा, डी वाल्वाक्स। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, एनाबिना। साइकस के कोरेलाइड जड़ों में कौन पाया जाता है? एनाबिना नामक शैवाल पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो साइकस की कोरेलाइड जड़ें होती है, इनमें बहुत से नीले हरे शैवाल, जैसे नास्टाक हो गया आपका, एनाबिना हो गया आदि, जो है सहजीवी के रूप में रहते हैं। इस भाग को हम शैवाली क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ उपस्थित शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर लाइकेन्स में कवक सहयोगी सदस्य होता है। ए स्कोमाइसिटीज, बी फाइकोमाइसिटीज, सी बेसिडियोमाइसिटीज, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अधिकतर लाइकेन्स में जो कवक सहयोगी सदस्य होता है वो होता है स्कोमाइसिटीज के जो सदस्य होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। स्कोमाइसिटीज के जो सदस्य होते हैं वो अधिकतर लाइकेन्स में कवक सहयोगी सदस्य के रूप में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायः क्लेमाइडोमोनास की कोशिका में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है।
ए जालिकावत, बी एच आकार की, सी कप के आकार की और डी है डिस्क। तो देखिए, क्लेमाइडोमोनास की कोशिका में पाए जाने वाले जो क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है वह होती है कप के आकार की। कैसी होती है? कप के आकार की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया गया है शैवालों में जो क्लोरोप्लास्ट विभिन्न आकार के पाए जाते हैं, जो रेटिकुलेट यानी जालिकावत आकार होता है वह उडोगोनियम में पाया जाता है। कप शेप्ड क्लेमाइडोमोनास वाल्वाक्स में पाया जाता है। स्पाइरल शेप्ड यानी सर्पिलाकार स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। गर्डल शेप्ड यानी मेखला रूपी यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। और डिस्क्वायर्ड यानी डिस्क जैसी संरचना या आकार ओकेरिया और कारा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन एक अच्छा सूचक है। ए जल प्रदूषण का, बी वायु प्रदूषण का, सी मृदा प्रदूषण का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सबको पता है लाइकेन जो है न तो जल प्रदूषण का अच्छा सूचक होता है, न ही वायु प्रदूषण का अच्छा सूचक होता है। और एक मिनट देखिए, लाइकेन जल प्रदूषण का सूचक तो नहीं होता, मृदा प्रदूषण का भी सूचक नहीं होता। हाँ, लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। किसका सूचक होता है? लाइकेन एक अच्छे वायु प्रदूषण का सूचक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन वायु प्रदूषण का बहुत अच्छा सूचक होता है। और दोस्तों टीजीटी बायोलॉजी 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन जिसे हम हिंदी में शैक भी बोलते हैं, साधारणतया निम्न स्थानों में नहीं पाए जाते। प्रदूषित शहरों में, बी अनावृत चट्टानों पर, सी पहाड़ियों पर, डी वन के पेड़ों की छालों पर। तो देखिए, ये जो लाइकेन होते हैं आप सबको पता है लाइकेन प्रदूषित शहरों में नहीं पाए जाते, क्योंकि जहाँ प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आपका पूछा है कि कौन से स्थान पर लाइकेन नहीं पाया जाता, तो अनावृत चट्टानों पर तो पाया जाता है, पहाड़ियों पर भी पाया जाता है और वन के पेड़ों की छालों पर भी पाया जाता है, लेकिन प्रदूषित शहरों में लाइकेन नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक होते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक कौन होते हैं? तो जो लाइकेन्स होते हैं बेटा, लाइकेन्स जो है सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के बहुत अच्छे क्या होते हैं? सूचक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण के जैविक सूचक हैं। ए शैक, बी काई, सी शैवाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है प्रदूषण के जो जैविक सूचक होते हैं यानी बायो इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशंस आर, वो होते हैं आपके शैक। कौन होते हैं? शैक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्पटीमय क्रस्टोज, पर्डिल, फोलियोज और छुपिल फ्रूटिकोज किन पौधों के समूह में आते हैं? ए कवक, बी शैवाल, सी शैक यानी लाइकेन और डी माइकोप्लाज्मा। तो आप हमेशा याद रखिएगा क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रूटिकोज ये सब जो है लाइकेन पौधों के समूह में आते हैं। किसके? लाइकेन पौधों के समूह में आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दे रखा है पर्पटीमय या क्रस्टोज, पर्डिल अर्थात फोलियोज तथा छुपिल या फ्रूटिकोज लाइकेन के समूह में आते हैं। पर्पटीमय लाइकेन का थैलस चपटा व कठोर होता है। पर्डिल लाइकेन का थैलस चपटा फैला हुआ तथा पत्तियों की भांति पालित व कटावदार होते हैं। छुपिल लाइकेन का थैलस सुविकसित छुपिल बेलनाकार तथा शाखित होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्टोकार्पस साधारणतया उगते हैं। ए तालाबों में, बी समुद्र में, सी नदियों में, डी केवल कच्छ क्षेत्रों में। तो देखिए जो एक्टोकार्पस होते हैं
वो साधारणतया समुद्र में उगते हैं। कहाँ उगते हैं? समुद्र में उगते हैं। तो आपका राइट आंसर इसमें बी, सी यानी समुद्र, वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफाइसी में संचयी भोजन किस पदार्थ के रूप में होता है? क्लोरोफाइसी में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, यानी जो संचित भोजन होता है, वह किस पदार्थ के रूप में होता है? तो आप सबको पता है कि क्लोरोफाइसी, चूँकि ये हरा शैवाल है और जाहिर सी बात है हरा है तो उसमें हरित लवक होगा, और जब वह सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाएगा तो सीधे सीधे वह भोजन स्टार्च के रूप में क्या हो जाएगा? उनमें संचित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्च। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से शैवाल में द्विगुणित जनन अंग पाए जाते हैं? निम्नलिखित में कौन से शैवाल में द्विगुणित जनन अंग? ए जिग्नीमा, बी सारगासम, सी उडोगोनियम, डी पॉलीसाइफोनिया। तो देखिए, जो सारगासम नामक शैवाल होता है उसमें डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सारगासम में क्या पाए जाते हैं? डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिटमस ए नेचुरल डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जो प्राप्त होता है। तो बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। टीजीटी बायोलॉजी 2004, 2013 और पीजीटी बॉटनी 2000 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा लाइकेन। क्या हो जाएगा? लाइकेन क्या है? एक प्राकृतिक रंजक होता है। अगला क्वेश्चन है, ओरसीन स्टेन ब्लैंक के थैलस से प्राप्त होता है या प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, यह जो ओरसीन स्टेन होता है यह रोसेला प्रजाति के थैलस से प्राप्त होता है। किससे? रोसेला प्रजाति के थैलस से प्राप्त होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखो, रोसेला प्रजाति के लाइकेन से ओरसीन स्टेन प्राप्त किया जाता है। क्लेडोनिया प्रजाति के लाइकेन का उपयोग भोजन, उसनिया प्रजाति के लाइकेन का उपयोग उष्णिक अम्ल प्राप्त करने के लिए तथा पार्मेलिया प्रजाति के लाइकेन का उपयोग मृगी रोग के उपचार हेतु दवाएं बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वालवाक्स कॉलोनी की संरचना होती है? ए गोलाकृति, बी अंडाकार, सी चपटी और डी बेलनाकृति यानी सिलेंड्रिकल। तो वालवाक्स कॉलोनी की जो संरचना होती है वह कैसी होती है? ग्लोब्यूलर होती है। कैसी होती है? ग्लोब्यूलर यानी गोलाकृति होती है, गोल आकार की होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गोलाकृति सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वालवाक्स का थैलस कहलाता है? ए सिनोसाइट, बी सिनोबियम, सी कॉलोनी, डी तंतु। तो वालवाक्स का जो थैलस होता है बेटा वह सिनोबियम कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनोबियम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लेकिया अवस्था ब्लैंक के जीवन चक्र में मिलती है। तो देखो, जो प्लेकिया अवस्था होती है वह वालवाक्स में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? वालवाक्स में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ आप जानते रहिएगा कि वालवाक्स में प्लेकिया अवस्था का निर्माण अलैंगिक जनन के दौरान होता है। किसके दौरान? अलैंगिक जनन के दौरान होता है। अगला क्वेश्चन है, बौना नर पाया जाता है? ड्वार्फ मेल इज फाउंड इन ओसिलोटोरिया, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोलिया, डी उडोगोनियम में। तो आप सबको ये पता होना चाहिए, जो बौना नर होता है, ड्वार्फ मेल होता है, वह पाया जाता है उडोगोनियम में। किस में पाया जाता है? उडोगोनियम में। तो ऑप्शन नंबर डी उडोगोनियम आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, उडोगोनियम की कुछ जो जातियाँ होती हैं
उनमें एंड्रोस्पोर का विकास एक छोटे नर तंतु पर होता है जिसे बौना नर या नैनेंड्रिया कहते हैं। यह इपीफाइटिक रूप से मादा तंतुओं पर क्या होता है, विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन की खोज किसने की? ए मेंडल, बी लैमार्क, सी टुल्सन और डी डार्विन ने। तो देखो, लाइकेन की खोज न तो मेंडल ने की थी, न तो लैमार्क ने, न तो डार्विन ने। टुल्सन ने लाइकेन की खोज की थी। किसने? टुल्सन ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा जीव जो एक कवक और शैवाल की सहजीविता में रहता है वह कहलाता है? An organism live in symbiotic association of an algae and fungus is called as। तो ऐसा जीव जो एक कवक और शैवाल की सहजीविता में रहता है उसे हम लाइकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सब ये जानते रहिए, शैवाल और कवक जब आपस में मिलते हैं तो लाइकेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लाइकेन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल है? ए क्लेमाइडोमोनास, बी साइटोनीमा, सी कास्मेरियम और डी स्पाइरुलिना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, स्पाइरुलिना आप नाम सुने होंगे। स्पाइरुलिना एक ऐसा शैवाल है जिसका उपयोग दवाओं को बनाने में होता है। किसको बनाने में? दवाओं का, क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। और स्पाइरुलिना एक नीली हरी शैवाल है और इसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है लगभग 55 से 68% तक होती है। इसके साथ इसमें खनिज एवं विटामिन्स भी पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका उपयोग भोजन के रूप में होता है। तो प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल स्पाइरुलिना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाग लाइकेन किसका सामान्य नाम है? ए क्लेडोनिया, बी पेल्टीजेरा, सी सिटरेरिया, डी रोसेला। तो डाग लाइकेन के नाम से जाना जाता है पेल्टीजेरा को। किसे जाना जाता है? पेल्टीजेरा को डाग लाइकेन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ में आप देखिए जो पेल्टीजेरा होता है, पेल्टीजेरा कैनिना को डाग लाइकेन कहा जाता है। इससे हाइड्रोफोबिया रोग की दवा बनाई जाती है। कौन सी दवा? हाइड्रोफोबिया रोग की दवा बनाई जाती है। और हाइड्रोफोबिया आप लोग जानते ही हैं कौन सा रोग होता है, विषाणु जनित रोग होता है हाइड्रोफोबिया, जो पागल जानवरों के काटने आदि से फैलता है। इसे हम अलर्क रोग भी बोलते हैं, जो रैबिडो विषाणु यानी रैबिडो वायरस के कारण ये बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना है? ए इसिडियम, बी सोरेडियम, सी सिफेलोडियम और डी साइफेली। तो लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली जो संरचना है वह है आपकी साइफेली। क्या है? साइफेली। तो ऑप्शन नंबर डी आपका साइफेली वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, साइफेली नामक संरचना जो होती है ना, वो लाइकेनों में श्वसन में सहायता करती है। सिफेलोडियम, इसिडियम तथा सोरेडियम लाइकेन में ये अलैंगिक जनन से संबंधित संरचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी साइफेली सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगार अगार का महत्वपूर्ण स्रोत है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये टीजीटी पीजीटी में। देखिए 2010, 2005, 2000 में ये पूछ चुका है। ए ऑप्शन है नीले हरे शैवाल, बी लाल शैवाल, सी है भूरे शैवाल और डी है डायटम्स। तो अगार अगार जो उत्पन्न होता है वह उत्पन्न होता है आपका लाल शैवाल से। किससे? लाल शैवाल से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी रेड एल्गी से अगार अगार क्या होता है, प्राप्त होता है। देखिए, अगार अगार एक पॉलीसेकेराइड होता है जो बहुत से लाल शैवालों जैसे जिलेडियम हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया, इनसे प्राप्त होता है। इसका जो उपयोग होता है ज़्यादातर कृत्रिम संवर्धन माध्यम में ठोस कारकों के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, अगार अगार उत्पन्न करने वाला शैवाल है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था जो अगार अगार होता है वह जिलेडियम से, ग्रेसिलेरिया से,
प्राप्त होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए रोडीमेनिया है, बी जिलेडियम है, सी बैक्टेरियोस्पर्मम है और डी हार्वेयेला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगार अगार उत्पन्न करने वाला शैवाल कौन है, जिलेडियम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी शैवाल भोजन को फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा, ये भी बहुत बार आ चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है वो पाया जाता है लाल शैवाल में। किस में पाया जाता है, लाल शैवाल में, यानी रेड एल्गी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल का प्रयोग केल्विन एवं उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोग में किया था। ए क्लेमाइडोमोनास, बी क्लोरेला, सी कारा और डी वाल्वाक्स। तो जो क्लोरेला नामक शैवाल होता है उसका प्रयोग केल्विन एवं उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोग में किया था। तो क्लोरेला, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक चीज़, केल्विन तथा उनके साथियों ने क्या किया था, प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशिक क्रिया से संबंधित C3 जो चक्र होता है उसको क्लोरेला शैवाल की सहायता से प्रदर्शित किया था और विस्तृत रूप से इनके रासायनिक क्रियाओं का क्या लगाया था, पता लगाया था। अगला क्वेश्चन है, एल्जिनिक एसिड इज फाउंड इन द, यानी एल्जिनिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी, सेल वॉल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी, सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। एल्जिनिक एसिड जो प्राप्त होता है वह ब्राउन एल्गी से प्राप्त होता है। किससे, ब्राउन एल्गी यानी भूरे शैवाल से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो एल्जिनिक अम्ल होता है वह भूरे शैवाल, और आप जानते हैं जो भूरा शैवाल होता है वह फियोफाइसी के अंतर्गत आता है और इसके कुछ सदस्य जैसे लेमिनेरिया हो गया, सारगासम हो गया, एस्कोफिलम हो गया, उसकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है। तो जो एल्जिनिक एसिड होता है वह भूरे शैवाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, रेंडियर मास है, ए लाइकेन, बी शैवाल, सी ब्रायोफाइटा और डी टेरिडोफाइटा। तो देखिए लाइकेन को रेंडियर मास बोला जाता है। लाइकेन को क्या बोला जाता है, रेंडियर मास बोला जाता है। देखिए जो रेंडियर मास होता है ना वह एक लाइकेन है। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है क्लेडोनिया रेंजीफेराइना। यह क्लेडोनिया जीनस से संबंधित लाइकेन है जो मनुष्य के खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए लाइकेन आपका सही हो जाएगा। लाइकेन को हम रेंडियर मास के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूलोथ्रिक्स में पायरिनाइड्स एवं क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है। यूलोथ्रिक्स में पायरिनाइड्स एवं क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है। तो देखिए यूलोथ्रिक्स में जो पायरिनाइड्स एवं क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है बेटा वो होती है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। थोड़े पायरिनाइड्स सहित एक हरित लवक पाया जाता है। थोड़े पायरिनाइड्स सहित एक हरित लवक इसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बेटा आपका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पायरिनाइड स्पाइरोगाइरा के किस भाग में पाए जाते हैं। पायरिनाइड स्पाइरोगाइरा के किस भाग में पाए जाते हैं, ए कोशिका द्रव्य, बी कोशिका भित्ति और सी है आपका क्लोरोप्लास्ट और डी है आपका केंद्रक। देखिए इसमें थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी हो गया है तो इसको आप विशेष ध्यान नहीं दीजिएगा। पायरिनाइड स्पाइरोगाइरा के किस भाग में पाए जाते हैं, तो पायरिनाइड स्पाइरोगाइरा के क्लोरोप्लास्ट वाले भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट वाले भाग में। तो ऑप्शन नंबर आपका बेटा सी क्लोरोप्लास्ट और राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पौधे में आर्चिगोनियम अनुपस्थित होती है, ए स्पाइरोगाइरा, बी फ्यूनेरिया, सी टेरिस और डी साइकस में। तो देखिए जो आर्चिगोनिया होती है वो स्पाइरोगाइरा में नहीं पाई जाती। आर्चिगोनिया स्पाइरोगाइरा में नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रिश के अनुसार कारा संबंधित है। फ्रिश के अनुसार कारा
किस वर्ग से संबंधित है? ए क्लोरोफाइटा से, बी क्लोरोफाइसी से, सी कारोफाइटा से और डी कारोफाइसी से। तो देखिए फ्रिश के अनुसार कारा जो है क्लोरोफाइसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्लोरोफाइसी से। तो ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफाइसी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन्स में साइफेली समानार्थी भाग होता है। लाइकेन में जो साइफेली होता है समानार्थी भाग होता है। ए स्टोमेटा का, बी पेलिसेड टिश्यू का, सी मेसोफिल का, डी बंडल शीथ का। तो लाइकेन्स में जो साइफेली होता है बेटा वह स्टोमेटा का समानार्थी भाग होता है। किसका? स्टोमेटा का। तो ऑप्शन नंबर ए स्टोमेटा क्या हो जाएगा? यह राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साइफेली नामक जो संरचना होती है न, वह लाइकेन में गैसीय विनिमय में क्या करती है? सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है, मिथ्या शाखा प्रदर्शित करने वाला शैवाल है। ए ऑसिलोटोरिया, बी नास्टॉक, सी साइटोनिमा, डी स्पाइरुलिना। तो जो साइटोनिमा होता है वह मिथ्या शाखा प्रदर्शित करने वाला शैवाल है, यानी यह फॉल्स ब्रांचिंग को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी साइटोनिमा क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रोंगोसिरा अवस्था पाया जाता है। ग्रोंगोसिरा अवस्था पाया जाता है। ए ओकेरिया, बी पॉलीसाइफोनिया, सी वालवाक्स, डी उडोगोनियम में। तो जो ग्रोंगोसिरा अवस्था होता है बेटा वह ओकेरिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ओकेरिया में पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो ग्रोंगोसिरा अवस्था ओकेरिया में पाया जाता है यह क्या होता है? यह अलैंगिक जनन का क्या होता है? एक स्टेज होता है। अलैंगिक जनन की एक अवस्था होती है। तो ये जो क्वेश्चंस आपने पढ़े लाइकेन और एल्गी से संबंधित बेटा, अभी और ढेर सारे जो है क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। आप मेरे इन वीडियोस को देखते रहिए, उनको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल जौनपुर बायोलॉजी जोन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।